हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका प्यारा सी यूट्यूब चैनल रितेश स्टडी 24 पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य का हृदय धड़कता है। राइट आंसर है 72 बार प्रति मिनट, यानी मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कितना बार धड़कता है? 72 बार। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती है। राइट आंसर 28। मानव खोपड़ी में कुल 28 हड्डियाँ होती है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितना होता है। राइट आंसर है 16 से 18 बार। एक स्वस्थ मनुष्य 16 से 18 बार सांस लेता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, यानी आपसे पूछ रहा है कि ब्रेन का वेट कितना होता है। 1350 से 1400 ग्राम। आपको याद रखना है, जो मस्तिष्क का वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मस्तिष्क का बड़ा भाग कहलाता है। राइट आंसर है परमस्तिष्क, जिसे हम लोग सेरेब्रम भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिक का वजन कितना होता है। ब्रिक किडनी को बोलते हैं, तो किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। आपको याद रखना है कि ब्रिक यानी किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो राइट आंसर है फीमर, जो कि जांग में होती है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जो कि जांग में होती है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। राइट आंसर एनामिल। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? एनामिल। अगला क्वेश्चन, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर यानी बीपी कितना होता है। 120/80 mmHg, जिसमें Hg पारा होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होता है। राइट आंसर है 7%। जो ब्लड का मात्रा होता है शरीर के भार का 7% होता है। कितना होता है? 7%। आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, यानी एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन है मानव रक्त जो कि क्षारीय होता है उसका पीएच मान कितना होता है। आपको मानव रक्त का पीएच मान पूछ रहा है, तो राइट आंसर 7.4, यानी मानव रक्त का पीएच मान 7.4 यानी 7.4 होता है। आपको याद रखना है, और ये क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है, यानी आपसे पूछ रहा है कि रक्त को फिल्टर करने का जो कार्य करता है कौन करता है? किडनी। राइट आंसर किडनी, जिसे हम लोग ब्रिक भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि लाल रक्त कण का निर्माण किसमें होता है। लाल रक्त कण को हम लोग आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरबीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पोसेल्स। आपको याद रखना है। और पूछ रहा है कि इसका निर्माण किसमें होता है। अस्थि-मज्जा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोन मैरो भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, यानी लाइफ स्पैन पूछ रहा है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। 20 से 120 दिन। आपको याद रखना है कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है 20 से 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। श्वेत रक्त कण, जिसे हम लोग WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है। राइट आंसर 2 से 4 दिन। जो श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण को कहा जाता है, यानी आरबीसी को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट। और WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण को कहा जाता है, श्वेत रक्त कण यानी WBC को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। राइट आंसर ल्यूकोसाइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का ताप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है, यानी शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। राइट आंसर हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हमको याद रखना है कि शरीर का ताप हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, यानी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कौन कहलाता है? ओ। राइट आंसर ओ जो है सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। और ए भी सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। आपको याद रखना है कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहते हैं? ए बी को। ए बी सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। और ओ जो है यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि रक्तचाप मापने का यंत्र, यानी जो ब्लड प्रेशर है, किसके द्वारा मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। राइट आंसर स्फिग्मोमैनोमीटर। आपको याद रखना है कि स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। राइट आंसर प्लीहा, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन भी कहते हैं। प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का जो पाचन है मुख से प्रारंभ होता है। राइट आंसर मुख से। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पचे हुए भोजन का अवशोषण किसमें होता है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो पचे हुए भोजन का अवशोषण किसमें होता है? छोटी आंत में। आपको याद रखना है कि पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन है पित्त स्रावित होता है, तो पित्त यकृत द्वारा स्रावित होता है। आपको याद रखना है पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत द्वारा।
अगला क्वेश्चन, विटामिन ए किस में संचित रहता है? तो जो विटामिन ए है यकृत में संचित रहता है। राइट आंसर यकृत में विटामिन ए संचित रहता है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर यकृत जिसे हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। यकृत को हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं और लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, यानी आपको छोटी ग्रंथि पूछ रहा है वो भी शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। आपको याद रखना है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितने जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। राइट आंसर 12 जोड़ी मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर में 206 हड्डियाँ होती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो शरीर में 639 मांसपेशियों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है कौन सा है? टाइलिन जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, लिंग निर्धारण होता है। राइट आंसर पुरुष क्रोमोसोम पर। जो लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है, ना कि महिला क्रोमोसोम पर। अगला क्वेश्चन, शरीर में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। और यदि आपसे पूछे शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होता है तो आपको बताना है 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और यदि आपको ऐसे पूछे कि शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है तो आपको 46 बताना है। और यदि पेयर यानी जोड़े में पूछे तो 23 जोड़ी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा यानी स्किन जो होता है शरीर का सबसे बड़ा अंग है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? राइट आंसर तंत्रिका तंत्र है जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है, यानी 20। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? तो 1.5 लीटर शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर मूत्र बनता है। और एक क्वेश्चन मूत्र से रिलेटेड है, मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है? यूरिया के कारण देता है, आपको याद रखना है। मूत्र दुर्गंध यूरिया के कारण देता है। और यूरिया को आपको सूत्र बता दें, NH2CO दोनों तरफ NH2 और बीच में CO, ये यूरिया का सूत्र होता है NH2CO आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूत्र दुर्गंध किसके कारण देता है? यूरिया के कारण, और इसका सूत्र होता है NH2CO। अगला क्वेश्चन, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? यानी टेम्परेचर आपसे पूछ रहा है कि जो शरीर का सामान्य तापमान होता है कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में बात करें तो 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर पैर में। टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या है? कैल्शियम एवं फास्फोरस, जो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो राइट आंसर प्रोटीन। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तो ये रहा दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को कितना क्वेश्चन पहले से याद था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।